संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति की विस्तारित बैठक दरभंगा के एमएमटीएम कॉलेज के सभागार में संपन्न हुई। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के सहायक प्राध्यापकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने किया। इस बैठक में संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक पूर्व कुलपति प्रोफेसर राज किशोर झा के स्वास्थ्य कारणों से उन्हें मुख्य संरक्षक पद से मुक्त करते हुए रजनीकांत पाठक को मुख्य संरक्षक पद पर मनोनीत किया गया। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर निर्वाचित सदस्य राम सुभग चौधरी को निमंत्रण पत्र नहीं देने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ इस बैठक में निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। वहीं इन वक्ताओं ने राज्य सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कई बातें कही। इन लोगों ने क्या कहा, सुनिए इन्हीं लोगों की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। भी आप ही की है और आपके बातों को सरकार नहीं मान रही है, क्या कहेंगे आप? इसलिए नहीं मान रही है कि राजभवन और सरकार के पास यूनिवर्सिटी का रुपया जाता है, इसीलिए राज्य सरकार का भी व्यवस्था चोर है और गवर्नर ऑफिस भी चोर है, इसीलिए यहाँ सब चोर है। जब तक सभी विश्वविद्यालयों का आर्थिक भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई या निगरानी से नहीं होगा, मगध यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्रा और मगध यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट का जब जांच होने लगा तो गवर्नर द्वारा रोक लगा दिया गया। इसीलिए सभी चोर इकट्ठे हैं, इस सभी चोर के खिलाफ हम लोग व्यापक लड़ाई लड़े। अच्छा, जब पैसा भी आता है राज्य सरकार का तो आप लोग को अनुदान क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है कि वहाँ कमीशन ले लेता है, प्रिंसिपल ले लेता है, सेक्रेटरी मांग लेता है, बहुत दिक्कत है। इसीलिए सारे व्यवस्था के खिलाफ आयुक्त कार्यालय के समक्ष भी हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम किए। उस दिन शिक्षा मंत्री के पास भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और आगे जो हमारी लड़ाई है, अगला जो सितंबर में हम लोग डेरा डालो करेंगे, इस रजिस्ट्रार और वीसी का ईंट से ईंट बजा देंगे। राज्य सरकार की स्थिति है, राजभवन की स्थिति है, यूँ कहे तो विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों का जो शोषण हो रहा है, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, गवर्नर हाउस जो है वो दुकानदारी शुरू कर दिया है। वीसी का नियुक्ति कैसे हो रहा है, हमको लगता है कि मीडिया से ये छुपा हुआ बात नहीं है, लेकिन संबद्ध विद्यालय संघर्ष समिति का जो संघर्ष है, ये संघर्ष अब जिला नहीं राज्य स्तर पर होगा। ये हम लोग पिछले बार जो प्रदर्शन में बैठे थे, लिखित आश्वासन मिला था विश्वविद्यालय प्रशासन से कि 10 दिन के अंदर ये समाधान होगा। वो चिट्ठी और पत्रांक भी है अध्यक्ष जी के पास। तो हमको लगता है कि ये लड़ाई और विशाल स्तर पर लड़ेंगे, राज्य स्तर पर लड़ेंगे। और जो राजभवन का और जो कुल सचिव का जो विभिन्न विश्वविद्यालय में जो खेला चल रहा है, वो खेला को पूरा बिहार के शैक्षणिक वातावरण को बर्बाद किया जा चुका है। लेकिन संबद्ध संघर्ष समिति का जो आह्वान है, ये लड़ाई को और बड़ा करने जा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई? जहाँ तक बात करें कि कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से ज़्यादा पीएचडी कॉलेज में छात्र छात्राएँ हैं, लेकिन स्थिति काफ़ी खराब है। नहीं, देखिए, ये जो आपका सवाल है, इस सवाल को तो आपको कुल सचिव जी के पास पूछना चाहिए, क्योंकि हम लोग शैक्षणिक वातावरण के लिए लड़ रहे हैं। तो जो आपके सीने में ये सवाल है, वही सीने हमारे तमाम शिक्षकों के बीच भी है कि कॉलेज की दयनीय स्थिति है। अभी इनको जो है कहाँ पे क्या रिक्रूटमेंट करना है, इस पर इनका कोई समय पर इनका जवाब नहीं है। जबकि हम लोगों को कहा गया था पिछले प्रदर्शन में, जब हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए, जिसमें कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी भी आए थे, संबद्ध कॉलेज संघर्ष समिति के तमाम, राम सुभग जी भी थे, आदरणीय डॉक्टर राम मोहन जी भी थे। इनके उपस्थिति में लिखित आश्वासन मिला है कि ये जो आपका मांग है, ये इतने दिन में पूरा होगा। आज 2 महीना हो गया, 3 बार हम लोग स्मरण दिलवाए उनको जाके, लेकिन ये जो कॉलेज में बैठे हुए हैं कुल सचिव, ये पूरा रंगबाज की तरह विश्वविद्यालय चला रहे हैं। ये संबद्ध कॉलेज संघर्ष समिति ये होने नहीं देगा। और जो अभी अध्यक्ष जी ने घोषणा किया, ये घोषणा अब राज्य स्तर पे हम लोग जो 2 दिवसीय सम्मेलन होगा, उसी सम्मेलन को आगे एक दिन बढ़ा के हम लोग गवर्नर हाउस में डेरा डालो करेंगे और गवर्नर जी को ज्ञापन सौंपेंगे। आपके जो प्रतिनिधि हैं, शिक्षक प्रतिनिधि हैं, कह रहे हैं कि वो भी आए थे उस सम्मेलन में और उनके सामने ये बात हुई, और तो अभी विश्वविद्यालय प्रशासन आप लोगों की बात को नहीं मान रही है। तो क्या माना जाए कि विश्वविद्यालय बिहार सरकार से या राजभवन से
वर्ग के मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासक हैं। देखिए तानाशाही रवैया तो है। अब ये दरभंगा विश्वविद्यालय प्रशासन को बताना है कि आप जो ये तांडव कर रहे हैं ये गवर्नर जी के इशारे पे कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के इशारे पे कर रहे हैं। ये जवाब देना पड़ेगा विश्वविद्यालय प्रशासन को। और हम लोग ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। हजारों शिक्षक का जुटान होगा वहाँ, इसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन किनके इशारे पे ये तानाशाही खेल खेल रहे हैं, अंदर कौन सा खेल खेल रहा है, क्या इसके लिए गवर्नर हाउस जवाबदेह है या इसके लिए राज्य सरकार जवाबदेही है, ये जवाब देना पड़ेगा कुल सचिव को। और इसी के लिए हम लोग आज बैठे हैं यहाँ। विश्वविद्यालय के चुने हुए सीनेट सदस्य हैं और आप निर्वाचित सदस्य हैं और आपको स्थापना दिवस के समारोह पर आपको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? विश्वविद्यालय प्रशासन का यही मंशा था कि इनको यदि बुलाएंगे तो ये एफिलिएटेड कॉलेज के मुद्दा पर यहाँ पर हंगामा करेंगे। मान लिया आज जब न्यूज़ में बात आई है तो रजिस्ट्रार कहा कि ताजा की बात थी, बोला शासक की बात थी निमंत्रण देना, ये भूल हुई। लेकिन उन लोगों का मंशा यही था यदि वो आएंगे इस समारोह में तो एफिलिएटेड कॉलेज के मुद्दा पर ये हल्ला करेंगे, इसीलिए आमंत्रित नहीं किया।